हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है प्रोवर्ब्स, जिसे हम कहावतें कहते हैं। स्टूडेंट्स, कहावतें हमारे जीवन का एक अहम पार्ट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे जीवन के सार को स्पष्ट करता है, जिसे हम इसेंस ऑफ लाइफ कहते हैं। क्योंकि प्रोवर्ब्स में वो पावर होता है, उनमें वो डीप मीनिंग छुपा होता है। अगर हम उसे अच्छे से पहचान सके, समझ सके और अपने जीवन में लाए तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक अच्छा जीवन कैसे होता है, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम प्रोवर्ब्स को फॉलो करें तो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन से प्रोवर्ब्स पढ़ने वाले हैं। ओके, ये रही हमारी पहली कहावत स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? जैसे को तैसा। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये किस तरह की कहावत है स्टूडेंट्स? मान लो अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है तो आप भी उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करते हो, और अगर मान लो कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो आप भी उसके साथ बुरा ही बर्ताव करते हो। तो इसी बात को दर्शाने के लिए कौन सी कहावत है? जैसे को तैसा। तो उसकी इंग्लिश है टीट फॉर टैट। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है टीट फॉर टैट। ओके, चलिए दूसरी कहावत की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी दूसरी कहावत स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो जब भी आप इस कहावत को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो क्या है इसकी इंग्लिश? इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। ओके, चलिए तीसरी कहावत की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी तीसरी कहावत स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? जो गरजता है वो बरसता नहीं। ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो ये किस तरह की कहावत है स्टूडेंट्स? मान लो कोई इंसान सिर्फ बातों का शेर है और करता वर्ता कुछ नहीं है, तो उसी इंसान को दर्शाने के लिए हम इस कहावत को बोलते हैं। क्या है वो? जो गरजता है वो बरसता नहीं। तो उसकी इंग्लिश हो गई बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो जब भी आप इस कहावत को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट कहावत की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी चौथी कहावत स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये भी कहावत आपने सुनी होगी। तो ये किस तरह की कहावत है स्टूडेंट्स? तो ये इस बात को दर्शाता है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे बस पॉजिटिव ही रहना है। यानी असफलता भी हाथ आती है तो उस असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाकर उसे आगे बढ़ना है। यानी एक बात में कहा जाए तो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसी बात को दर्शाने के लिए ये कहावत बनाई गई है। कौन सी? जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे। ओके, चलिए नेक्स्ट कहावत की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी फिफ्थ प्रोवर्ब स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ये कहावत भी आपने सुनी होगी। किस तरह की कहावत है ये स्टूडेंट्स? तो ये इस बात को दर्शाता है, मान लो कोई इंसान है जिसे खुद को कोई ज्ञान नहीं है लेकिन वो दूसरों को ज्ञान बांटते फिरता है, तो उसी इंसान को दर्शाने के लिए हम इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी है वो कहावत? नाचना जाने आंगन टेढ़ा। तो इसकी इंग्लिश हो गई अ बैड कारपेंटर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है अ बैड कारपेंटर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट कहावत की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी सिक्स्थ प्रोवर्ब स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो ये किस तरह की कहावत है स्टूडेंट्स? यानी जैसा कर्म रहेगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो अच्छी बातें होंगी, और अगर आप बुरा कर्म करते हो तो बुरी बातें होंगी। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जब भी आप इस कहावत को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है एज यू सो सो शैल यू रीप। ओके, चलिए नेक्स्ट कहावत की तरफ मूव करते हैं।
ये रही सातवीं कहावत स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? जैसा देश वैसा भेष। तो ये कहावत भी आपने सुनी होगी। किस तरह की कहावत है स्टूडेंट्स? अगर आप जिस देश में रहते हो तो आप उसी देश की संस्कृति को फॉलो करेंगे, है कि नहीं? उसी देश का वेशभूषा परिधान करोगे तो इन दोनों से ही तो आपको पहचाना जाता है, इन दोनों से ही तो आपकी पहचान होती है। इसीलिए ये कहावत बनाई गई है, जैसा देश वैसा भेष। तो जब भी आप इस कहावत को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है while in Rome as Romans do। ओके, चलिए नेक्स्ट कहावत की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी आठवीं कहावत स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो जब भी आप इस कहावत को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है अ डॉग इज अ लायन इन हिज लेन। ओके, चलिए नेक्स्ट कहावत की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी 9th प्रोवर्ब स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? अंत भला तो सब भला। ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो ये किस तरह की कहावत है स्टूडेंट्स? जब आखिर में सब अच्छा हो जाता है तो उसी बात को दर्शाने के लिए हम इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी है वो कहावत? अंत भला तो सब भला। तो इसकी इंग्लिश है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो जब भी आप इस कहावत को बोलोगे आपको बोलना है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट कहावत की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी 10वीं कहावत स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो ये कहावत किस तरह की है स्टूडेंट्स? अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है तो ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें कुछ पाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं, यानी हमें मेहनत करनी पड़ती है और प्रॉब्लम्स को फेस करना ही होता है। तो इसी बात को दर्शाने के लिए इस कहावत को बनाया गया है। कौन सी है वो कहावत? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो जब भी आप इस कहावत को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है नो गेन विदाउट पेन। ओके, चलिए नेक्स्ट कहावत की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी 11th प्रोवर्ब स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? हर चीज का एक समय होता है। तो ये भी कहावत आपने सुनी होगी। और ये कहावत किस बात को दर्शाती है स्टूडेंट? तो हम अक्सर इस बात का रोना रोते हैं कि हमें जल्दी कुछ क्यों नहीं मिलता। तो सुनिए स्टूडेंट्स, हर बात का एक वक्त होता है, हर चीज का एक वक्त होता है, यानी समय पर ही आपको सब कुछ मिलता है। तो उसी बात को दर्शाने के लिए ये कहावत बोली जाती है, हर चीज का एक समय होता है। तो जब भी आप इस कहावत को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है देयर्स अ टाइम फॉर एवरीथिंग, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो एवरीथिंग हैज अ टाइम। ओके, चलिए अभी आखिरी प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी आखिरी प्रोवर्ब स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? जो संकट के समय मदद करता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस कहावत को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको भी पता है। तो जब भी आप इस कहावत को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम प्रोवर्ब्स ये पार्ट पढ़े और इसमें हमने कुछ ऐसे कहावतें पढ़ी जो हमारे जीवन को दर्शाती है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आने वाले समय में इस टॉपिक पर मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, यानी हम और भी कहावतें पढ़ने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।